Good morning, students. Today we will discuss about a topic on sedimentation water treatment plant in environment engineering subject, civil engineering branch. So now let's start. And last class we will discuss screening. We will finish screening topics, कोर्स स्क्रीन एंड फाइन स्क्रीन. ठीक है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था. कोर्स स्क्रीन और मतलब जो वाटर ट्रीटमेंट सॉरी अपन ने स्क्रीनिंग का भी कंप्लीट कर लिया था, और जो अपना किससे रिलेटेड था दूसरा एरेशन का, ये अपन ने कर लिए थे कंप्लीट. अब अपना इसमें आगे मतलब इन दोनों में तो चीज़ अपन ने क्या करी कि जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल थे, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट चल रहा था तो सस्पेंडेड जो पार्टिकल थे मतलब जो बिल्कुल अपन इजीली निकाल भी सकते हैं वैसे उनको अपन ने निकाला है. ठीक. दूसरा एरेशन करके क्या किया है कि जितनी भी डिजोल्व गैसेज उसमें इम्प्योर अपने वाटर के अंदर जो उसको पोल्यूटेड कर रही थी उनको अपन ने रिमूव किया था. वो पूरा काम अपन ने एरेशन में किया है. अब अपन किस पे आ रहे हैं, सेडिमेंटेशन पे आ रहे हैं. तो सेडिमेंटेशन में अपने को क्या करना है कि सेडिमेंटेशन में जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल उसमें घुले हुए रहते हैं, जो कि बिल्कुल उनका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, तो वो उनको रिमूव करना इजीली सही नहीं होता है. अपन जैसे स्क्रीनिंग से कर रहे थे उनसे तो जितने भी मोटे पार्टिकल थे वो निकल गए, ये निकल नहीं रहे थे. तो इनको भाई अपने को क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन कराना पड़ेगा. सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, कि ये है कि कोई भी रो वाटर है उसके अंदर फिल है अपना किसी कंटेनर के अंदर, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो धीरे धीरे नीचे सेटल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ठीक है, जैसे टाइम लगता है उसमें ज़्यादा तो वो नीचे धीरे धीरे सेटल हो जाती है. तो वो किस स्पीड से होती है, कैसे क्या होता है उनमें, वो सारी चीज़ अपने को इस सेडिमेंटेशन में अपने को समझनी पड़ना है. ठीक है, इसमें कौन सा लॉ काम करता है, कौन सा लॉ यूज होता है, ये सब चीज़ें अपने को यहाँ क्लियर करनी है इस वीडियो के जरिए. ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेडिमेंटेशन का ही टॉपिक है आज का. ठीक है, थर्ड जो वाटर ट्रीटमेंट का जो अपना चल रहा है वो ये थर्ड पोर्शन है, सेडिमेंटेशन. ठीक है, ट्रीटमेंट के अपन ने दो कर लिए, स्क्रीनिंग और एरेशन. ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर. ये है तो वही चीज जो वो कर रहे थे. इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of suspended particle, process of removal of suspended particle from the water. ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द एंटायर थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन इज बेस्ड, द एंटायर theory of sedimentation is based upon a single parameter. Sedimentation is based upon a single parameter. A single parameter termed as specific gravity. ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे होगा. ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन all the factor apposance of
the tendency of settlement are taken, of the tendency of settlement are taken। ठीक है भाई, देखिए अपने क्या किया है कि फर्स्ट पॉइंट तो अपना क्या कह रहा है इसमें कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर। ये तो सीधी बात है कि हाँ भाई रिमूवल, सस्पेंडेड जो पार्टिकल है उनको ही रिमूव करना है अपने को। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि द एंटायर थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन इज बेस्ड अपॉन ए सिंगल पैरामीटर टर्म्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो इसकी मेन जो थ्योरी है सेडिमेंटेशन की वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे है। तो ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन ऑल द फैक्टर्स अपोजेंट्स ऑफ द टेंडेंसी ऑफ सेटलमेंट आर टेकन। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपने को वो पता होना चाहिए, वैसे पता ही होगा उसका तो फॉर्मूला कि G इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक है, या कह सकते हैं अपन WS अपॉन WW या फिर गामा S अपॉन गामा W। ठीक है, G इक्वल टू वैसे होता क्या है, गामा S अपॉन गामा W होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी अपने को यहाँ पता होना चाहिए इसका। तो इसको भी एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं कि G इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ वाटर ऑफ गिवन सेम वॉल्यूम। ठीक है, या फिर G इक्वल टू WS अपॉन WW या WS इंटू VS से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, गामा S अपॉन गामा W। ठीक है भाई, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा S अपॉन गामा W। ठीक, अब ये G की जो वैल्यू है वो वही अलग अलग होती है क्या, इनऑर्गेनिक के लिए तो 2.6 टू 2.9 के बिटवीन लेना है अपने को, ऑर्गेनिक के लिए 1 से 2 लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 1 से 2 ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए अपन लेते हैं 2.6 टू 2.9। तो इनऑर्गेनिक के लिए बेसिक जो वैल्यू ली जाती है वो 2.65 ली जाती है और ऑर्गेनिक के लिए 1.2 ली जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम मेंशन कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें एक बात आ जाती है, अपने स्टोक्स लॉ इसमें फॉलो होता है। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ इसमें क्या कहता है, वो डिपेंड किस किस पे होगा, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो और विस्कोसिटी और साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यही है मेन चीज, साइज ऑफ पार्टिकल ही है इसमें। ठीक है भाई, तो यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, देखिए मान लीजिए अपन एक वो लेके चल रहे हैं, कोई एक उसमें सॉलिड्स तो काफ़ी होंगे, अपन एक कोई पार्टिकल लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो भी स्टोक्स लॉ ने वर्क करके बताया है वो कैसे बताया है। तो मान लीजिए कि ये अपना कोई एक कंटेनर है यहाँ, ठीक, इसमें ये वाटर अपना इसमें यहाँ तक फिल है, वाटर लेवल इसका यहाँ पे है। ये मान लीजिए कोई अपना जो पार्टिकल्स है वो है, इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक तो ये ऊपर साइड में इसको बोल देते हैं FB और एक ये नीचे इसका खुद के वेट की वजह से ये नीचे सेटल हो रहा है, तो उसको बोल दिया अपन ने W। ठीक है, तो एक ड्रैग फोर्स लगेगा इस पे,
ठीक है। ये एफ बी जो है ये एक तरह से बुओयेंसी फोर्स बता रहा है। अब ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहेगा तो एक ड्राइव फोर्स जो लगेगा वो अपना क्या लगेगा भाई, ऊपर की साइड में एफ डी लगेगा। ठीक है। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो पार्टिकल्स है ये क्या है, पार्टिकल्स। तो ये इसको ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा। तो इसमें एक फोर्स लगेगा, कौन सा, अपना ड्राइव फोर्स लगेगा 1/2। ड्राइव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी डी इंटू गामा रो डब्ल्यू इंटू बी स्क्वायर, रो डब्ल्यू इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2, या सॉरी वी स्क्वायर ही आएगा मुझे। ठीक है, वी एस या वी एस का स्क्वायर। ठीक, बी लिख लीजिए बस। अब यहाँ पे जो सी डी है वो तो क्या है, ड्रैग कोफिशिएंट है, ड्रैग कोफिशिएंट। और एक का तुमको पता ही होगा, इसमें एरिया वगैरह होगा। रो डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर। और किसकी बात हो रही है, वी, वी क्या होगा, वी होगा इसमें वेलोसिटी ऑफ फॉल, वेलोसिटी ऑफ फॉल। ठीक है, मतलब ये अपना कितने उस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, फॉल बता रहा है। तो ये किसकी बात हो गई, इसमें ड्रैग फोर्स एफ डी इक्वल टू क्या होगा, ड्रैग फोर्स होगा। अब देखिए इसका जो वी एस है, वेलोसिटी ऑफ फॉल है, मतलब मेन चीज जो अपना इसका मोटिव है, जो मेन एम है वो अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी तो निकाल ली, कितने स्पीड से नीचे सेटल हो रहा है, कितने टाइम में सेटल हो रहा है, तो अपने को वही निकालना है। तो इसका पूरा डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास वी एस का। वो क्या आता है कि भाई वी एस इज इक्वल टू √4/3 G-1 G इंटू डी अपॉन सी डी। ठीक है भाई, ये है। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला इसका बन के आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी में अपन क्या कह सकते हैं कि अगर ये तो चलो यहाँ तक तो ये बात सही है। अब अगर जो फ्लो है वो वही दो टाइप के फ्लो होते हैं अपने, एक तो टर्बुलेंट, नहीं तो लेमिनार, और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो उन दोनों के केस में अगर है अलग अलग वैल्यू तो तब क्या होगा। ठीक, तो देखिए टर्बुलेंट और लेमिनार, पहले सबसे पहले अपने को यही पता होना चाहिए, फ्लूइड में पढ़ा होगा टर्बुलेंट क्या होता है, लेमिनार क्या होता है। तो लेमिनार तो वही होता है जो एक के पीछे एक जैसे फ्लो हो रहा है सीधा पैरेलल में ऐसे। टर्बुलेंट ऐसे बिल्कुल तिरछा आड़ा तिरछा फैला होके जो फ्लो हो रहा है सीधी भाषा में बोलें तो वो अपन टर्बुलेंट होता है। तो यहाँ बात इसकी कर रहे हैं कि फॉर लेमिनार फ्लो की कंडीशन है। ठीक है, फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन, लेमिनार फ्लो कंडीशन। ठीक है, फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन है तो उस केस में भाई सी डी क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू होता है उस केस में 24/RE होता है। ठीक है, अब आर ई क्या है, यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर है, वो कितना होता है, रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, रो वी डी अपॉन म्यू ये होता है, रो वी डी अपॉन म्यू होता है। तो इसको अपन इसमें पुटअप करते हैं तो देखिए अपना क्या निकल के आ जाता है। इन चीज़ों को अपन यहाँ रखते हैं तो भाई वी एस इक्वल टू क्या निकल के आएगा, √4/3। ठीक है, 3 को भी मैं नीचे लिख रहा हूँ, 3G-1 G इंटू डी। ठीक है, सी डी को क्या लिख लेता हूँ 24, ये आर ई का वैल्यू लिख रहा हूँ 24RE है। तो RE जो अपना है वो भाई किधर चला जाएगा, RE यहाँ रखूँगा RE का वैल्यू, तो म्यू तो अपना यहाँ हो जाएगा
और ये सारी चीज़ कहाँ चली जाएगी ऊपर, रो वी टी, ठीक है, रो वी डी अपना ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 4 छः 24 हो गए भाई, 6 3 18 आ जाएगा यहाँ पे। और कोई चीज़ कट रही है और शायद कोई कुछ नहीं कटेगा। तो ये फॉर्मूला अपना ऊपर ऊपर क्या बन जाता है, ऊपर बन जाता है अपना ये फॉर्मूला कि भाई जी माइनस टी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, जी माइनस 1 जी इंटू टी का स्क्वायर इंटू रो इंटू वी अपॉन 18, ठीक है, ये निकल के आ जाता है एक फॉर्मूला ऊपर। यहाँ तक कि ये बात आ जाती है कि जो फाइनल जो फॉर्मूले हैं वो अपने पास ये दो चीज़ आ जाते हैं, एक ये एक ये। अगर क्वेश्चन में जैसे तुमको दे दे निकालना हो कि भाई इसका वो चीज़ निकालिए, वेलोसिटी फॉल कि कितने उससे वो नीचे सेट हो रहा है, तो वो चीज़ तुम इसके जरिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था भाई, सेडिमेंटेशन का पूरा प्रोसेस था। अब इसके कुछ टाइप्स भी आते हैं, ठीक है, टाइप्स भी होते हैं सेडिमेंट। जैसे टैंक है, एक टैंक ही बनता है सेडिमेंटेशन जहाँ पे भी तुमको करना है, तो वो टैंक के अकॉर्डिंग वो कितने टाइप का होता है, तो वो भी देखिए 2 टाइप का होता है टैंक। एक तो होता है अपना ड्रा फॉल टैंक, एक होता है कंटिन्यूस फ्लो टैंक, ठीक है। ड्रा फॉल में तो एक जगह इकट्ठे एक होता है पूरा पोर्शन, और कंटिन्यूस में जो भी वाटर है वो अपना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है, तो उसको अपन कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसके टाइप्स की ओर लिख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये। चलिए ठीक है, सेडिमेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक। जिसमें पहला क्या होता है भाई, क्वीसेंटिफिक्स्ड टाइप, क्वीसेंटिफिक्स्ड टाइप या फिर ड्रा ड्रा एंड फील टाइप, ठीक है। एक तो ये होता है। सेकंड क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक, ठीक है। ये 2 टाइप के टैंक होते हैं, ठीक है भाई। तो ये अपना पूरा पोर्शन, इसमें अपन दोनों को पढ़ेंगे, इनको क्वीसेंटिफिक्स्ड को और क्वीसेंटिफिक्स्ड को और कंटिन्यूअस को, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें डिस्कस करेंगे क्वीसेंटिफिक्स्ड को और कंटिन्यूअस को। वैसे मैंने बता तो दिया है, ये क्वीसेंटिफिक्स्ड में तो क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो डेप्थ में कितना नीचे सेटल हो रही है, कितना उसको टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ इसमें आती है। कंटिन्यूअस में भी यही आएगा कि उसको कितना टाइम लग रहा है नीचे सेट होने में, मतलब फ्लो भी हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो फिर वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना नीचे जल्दी से सेट हो पा रहा है, वो अपना इसमें आता है, इसी में आता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।